रखने की बात तो कोई खास ना है। अच्छा, निकाल दिया घर से? निकाल दिया और उसने अपनी बहू छोड़ दी। हमारी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। अच्छा बाबू, क्यों आपके बच्चों ने आपकी सेवा नहीं की, आपको नहीं रखा? मैंने बड़े बेटे को लोन ले लिया निकाल के बैंक से। हाँ, वो उसने भुगताया नहीं है अभी। वो उसी की वजह से और जो 3 बेटे हैं उनकी सोच ये है कि वो कहीं हमें जाना ना पड़े। बड़ा बेटा कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं खुद ही दूंगा पैसा। लेकिन उनको 3 जो बेटे गाँव में उनको सबर नहीं है। घर से निकाल दिया? उन्होंने मुझे रोटी भी ना दी कई कई दिन। कई कई दिन रोटी ना दी। जब मुझे ना मिली तो फिर मैं हार के यहाँ आ गया, डॉक्टर बुला ली। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचा दिया कि तुम वहाँ पहुँचा, वहाँ ज़्यादा अच्छी सुविधा मेरे से मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। और ये मुझे मेरे जो बेटे पुत्र हैं उनसे ज़्यादा अच्छी सेवा दे रहे हैं। यह कहानी है उस दर्द की जो इन बुजुर्गों को इनके अपने बच्चों ने दी। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बुजुर्गों को इनके परिवार की कमी महसूस नहीं होने देते। वह पैसे से भले अमीर न हो, लेकिन दिल से बड़े अमीर हैं। कहते हैं ना, जहाँ चाह हो वहाँ राह खुद ब खुद बन जाती है। फिर किसी काम को करने के लिए आपकी आमदनी मायने नहीं रखती, बस चाहिए होता है बड़ा दिल, जिससे आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो समाज के लिए उदाहरण बन जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है मुरादाबाद के बिलारी में वृद्धाश्रम चलाने वाले रोहन और पूरन मौर्य की। पूरन मौर्य भले ही एक छोटी सी दुकान चलाते हों, लेकिन लोक सेवा के लिए इनका बड़ा दिल और दान देखकर बड़े बड़े दानियों को प्रेरणा मिलती है। वहीं रोहन ने तो अपनी पूरी जिंदगी ही असहाय और निराश्रित बुजुर्गों के नाम कर दी है। मेरा छोटा सा कारोबार है। कभी कदा मैं दिल्ली जाया करता हूँ सामान लेने के लिए, ठंड के मौसम में भी और गर्मी की ऋतु में भी। तो वहाँ मैंने देखा जाते हुए बस में कि कुछ लोग फुटपाथ पर पड़े हैं, जिनके पास कपड़े भी नहीं है, किसी के पास है भी, तो वो इस स्थिति में नहीं है कुछ कपड़े में दोग जाए। तो हम लोग ने एक स्थापना की बिलारी में, उस छोटे से कमरे में लेके, और उसमें चलाया। वो एक बुजुर्ग रहते थे, उनके लिए मैंने घर से भी खाना, मेरी घरवाली ने 1 साल लगातार मैं घर से खाना लेके उस बुजुर्ग के लिए। फिर संख्या बढ़ती गई, लोग आते गए, लोग जाते गए। फिर वहाँ व्यवस्था जो थोड़ी सी चमराई, क्योंकि हम लोग, रोहन जी हमारे साथी हैं, रोहन जी और हम रात को घर जाते तो बहुत दिक्कत पैदा होती थी। फिर लोग हमने सोचा कि अपने पास ही बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने परिवार, मेरी माँ ने और मेरी घरवाली ने, मेरे बेटे ने, सबने एक सहयोग करके बोले कि ज़मीन जो संस्था के नाम कर दीजिए और इसमें एक अपना बुजुर्ग बेसहारा आश्रम बना लीजिए। कितनी आय होगी आपकी महीने की? ऐसा मैं तो कभी जोड़ा नहीं, लिखा पढ़ा तो है नहीं। मरम्मत का काम करता हूँ स्ट्रीट गाड़ियों का। महीने में 10-15 हज़ार भी कमा लेता हूँ, उसी में मेरा 2-4 हज़ार बचा भी लेता हूँ, बाकी खर्च कर लेता हूँ। इतना बड़ा दिल फिर कैसे आया? दिल तो क्या है, दिल तो किसी उसमें भी होता है साहब, जो कुछ नहीं करता करने वाले के लिए। तो और लोग जंग पे अपने बेटों को भेज देते हैं। कुल मिलाकर सेवा भावना के लिए न तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, न ही किसी बहुत बड़े सपोर्ट की। बस चाहिए होता है तो केवल जज्बा और बड़ा दिल, जो दानवीर पूरन और कर्मवीर रोहन सामाजिक के पास है। यह दोनों अपने कार्यों की वजह से न केवल आज समाज में सराहना पाते हैं, बल्कि इनके जज्बे और सेवा भावना के कारण सैकड़ों की संख्या में बुजुर्गों को मदद भी मिली है। मैं तो जब बेंगलोर से फार्मेसी करके लौटा तो एक पता नहीं, एक सेवा भाव का जज्बा पता नहीं परमात्मा की तरफ से जागृत हो गया। और 2011 से मैं फुल टाइम हूँ अभी तक। और बिलारी में जब आश्रम चलता था तो 5 साल के लिए क्रांति देवी उन्होंने अपना मकान दिया था। तो वहाँ पे जब चला रहे थे तो वहाँ पे धीरे धीरे जगह कम पड़ने लगी। और वहाँ पे जब बिलारी में चलाया था तो 1.5 साल मैंने स्कूल की आमदनी से वह आश्रम चलाया। और आश्रम चलाया तो फिर कहाँ तक करा जाए, तो कुछ वॉलंटियर की टीम मैंने इकट्ठी कर करके बिलारी के डोर टू डोर दुकान पर जाके और कुछ फंड इकट्ठा किया। तो जब फंड इकट्ठा हुआ लोगों ने जिस तरीके से सहयोग किया, हमारा उत्साह बढ़ गया। और जब उत्साह बढ़ गया मेरा, तो फिर मैंने सोचा कि एक बड़ा आश्रम बनना चाहिए, क्योंकि उस समय किराए पे एक कमरा लिया था तो उसका भी खर्च वहन करना पड़ रहा था और आश्रम चलाने का भी। तो फिर उस दौरान पूरन भाई मिले और इन्होंने कहा, यार तुम सेवा एक अच्छी तरीके से कर रहे हो तो मैं एक जो 2.5 बीघा ज़मीन है वो मैं दे दूँगा।
मैंने कहा यार दिक्कत आ रही है, तो बोले मैं दे दूंगा, तुम परेशान मत हो, काम करो। फिर वहाँ पे काम करते रहे, वहाँ का भी खर्च वहन और फिर यहाँ का निर्माण कार्य शुरू। और मैं अभी तक ये ईश्वर के आशीर्वाद से जितने लोगों के पास फंड मांगने गया, शायद 100 में से 99 लोगों ने कोऑपरेट किया। शायद 1% लोग इस वजह से कोऑपरेट नहीं कर पाए, शायद उनके पास शायद उसमें परेशानी आ गई। ये लोग बताते हैं कि अगर कोई मुझे दिख जाए तो मैं उसको यहाँ पर लाता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ और उसे वो तमाम सुविधाएं मुहैया करवाता हूँ जो उनके बच्चों को उपलब्ध करवानी चाहिए थी। तकरीबन 10 बुजुर्ग अभी इस सामाजिक सेवा संस्थान के अंतर्गत बने इस आश्रम में रहते हैं और वो बताते हैं कि हमें जब हमारे बच्चों ने साथ छोड़ दिया तो इन लोगों ने सहारा दिया और आज हम यहाँ पर हंसी खुशी रह रहे हैं। सामाजिक सेवा की ये भावना न केवल समाज में इसी तरह के छोटे मोटे बदलाव लाने के लिए प्रयासरत होती है और हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है, बल्कि हम जब भी इस तरह की कहानियों को देखते हैं तो बड़े ही लबोलुआब के साथ इनका स्वागत भी करते हैं। योगेंद्र त्रिपाठी, ईटीवी भारत, मुरादाबाद।